हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे। तो मैथ्स का हमारा पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपके लिए एक प्रीवियस वीडियो में, जो पुराना वीडियो है जिसमें आपके लिए स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर रूट लिख के दिए हैं, जो 1 to 25, जिन्हें आपको याद करना है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका वर्कशीट 1 दूंगा। तो यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हमारा 2 × 2 = 4 = 2 स्क्वायर। तो 4 है जो हमारा, वो 2 का स्क्वायर है। ये यहाँ पे हमें ये बता रहा है। तो ये इस तरह से हम स्क्वायर लिखते हैं। अगर आपको स्कूल में बोला जाए कि 3 का स्क्वायर लिखिए, तो आप उसको ऐसे लिखें, 3 × 3 = 9 = 3 स्क्वायर। ठीक, ये करेक्ट मेथड होता है लिखने का स्क्वायर। या फिर मैंने जो प्रीवियस वीडियो जिसमें स्क्वायर रूट लिख के दिया है, स्क्वायर रूट 1 to 25 का है, उसमें जो मेथड लगाया है वो मेथड से, ये 2 मेथड से। आइए स्क्वायर का हम डिफाइन याद करते हैं और मैं उसे समझाता हूँ। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइड द नंबर बाय इटसेल्फ। किसी नंबर को उससे खुद से मल्टीप्लाई करने पे ही उसका स्क्वायर निकलता है। जैसे हम यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई किए खुद से 4 से, तो उसका स्क्वायर निकल गया 16 = ये हुआ सही, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर जो है 4 का निकाला, उसके प्रोडक्ट ऑब्टेन, उसको खुद से ही मल्टीप्लाई किया, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ = इट्स स्क्वायर। तो 16 हमारा स्क्वायर है 4 का। ठीक, अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है। परफेक्ट स्क्वायर को हम स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर वो स्क्वायर होते हैं जो हमेशा फिक्स होते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर हमेशा फिक्स होगा, वो 4 ही होगा। 3 का स्क्वायर फिक्स होगा, वो 9 ही होगा। ना कि ये हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर 4 नहीं होगा, 2 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये गलत होगा। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग ही ये होता है कि फिक्स 2 का 4 ही होगा, कभी वो 9 नहीं हो सकता। ठीक, तो कोई आपसे परफेक्ट स्क्वायर का डिफाइन पूछेगा तो मैं उसे भी समझा देता हूँ। यहाँ पे नीचे में रिमेंबर में दिया, अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया, परफेक्ट स्क्वायर को आप स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हैं। इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, दीज नंबर आर एग्जैक्ट स्क्वायर एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी डिस्क। तो इसका डिफाइन लिख सकते, परफेक्ट स्क्वायर आर नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर आर नेचुरल नंबर number exact square do not involve any decimal or fraction। यानी कि इसमें कभी आपको 2 से 4 को डिवाइड करने में आप देखेंगे कोई भी डेसिमल नहीं लगाना पड़ता है। आप डायरेक्ट लिखेंगे 2 2 जा 4 और फिर 2 2 जा 1। जैसे कि आपको समझा दे, 4 का आपको निकालना है तो लिख देंगे 2 2 जा, फिर 2 1 जा, ये डायरेक्ट लिख दिया। आपको कोई इसमें ना ही डेसिमल पॉइंट पुट करना पड़ा, ना ही कुछ फ्रैक्शन प्रॉब्लम पड़ा। आपने डायरेक्ट बता दिया कि ये 2 का स्क्वायर है। इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। आइए अगले वीडियो में देखते हैं, अगले पार्ट में यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाया है। परफेक्ट स्क्वायर 256 है, उसका 2 × 2 × 2 × 2 × किया है। परफेक्ट स्क्वायर में सिर्फ निकालने का एक ही रूल होता है, और वो फिक्स होता है, और वो रूल के बाद आंसर जो आता है उसको बस आपको चेक करना है। जैसे यहाँ पे 256 है, उसको परफेक्ट स्क्वायर निकालने का हमें हमेशा प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो 256 को मैंने यहाँ पे किया 2 × 128, 2 × 64, 2 × 32, 2 × 16, 2 × 128, 2 × 64, 2 × 32, 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2, 2 × 1। यहाँ पे देखेंगे हर जगह पेयर बन रहा है। हमने प्राइम फैक्टराइजिंग कर लिया। फर्स्ट मेथड हमारा सही है। अब सेकेंड मेथड बोलता है कि नंबर का पेयरिंग होना चाहिए। पेयर, एक नंबर का पेयर होना चाहिए उसी के साथ 2 बार। जैसे 2 है ना, तो 2 हमेशा पेयर 2 के साथ ही बनेगा, ना कि उसका पेयर 3 के साथ बन जाएगा। ठीक, तो उसी के नंबर के साथ उसका पेयर होना चाहिए। जैसे कि आपने परफेक्ट स्क्वायर का पढ़ा, अभी मैंने समझाया, द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दैट नंबर ओनली। वो खुद ही के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन, तो 2 हमेशा 2 के साथ ग्रुपिंग हो। और परफेक्ट, ये सेकंड फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर ग्रुपिंग में लास्ट में अगर हमारे पास एक नंबर भी, मान लीजिए एक 2 अकेला भी बच गया ना, तो वो पूरा प्राइम फैक्टर है। मतलब कि ये 256 है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे पास एक भी नंबर अकेला नहीं बचा है, सबका ग्रुपिंग हो गया है, यानी कि 256 सही है।
तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पढ़ा है, सेकंड में टिप दिया, प्राइम फैक्टर ऑफ 256 कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट। यहाँ पे बताया है कि सब फैक्टर पेयर हो गए और एक भी बचा नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अब देखते हैं सेकंड वाले में यहाँ पे 2, 7 और 11 प्राइम फैक्टराइजेशन का आंसर है। यहाँ पे तो देख रहे हैं एक भी पेयर नहीं बन रहे, यानी कि आप बोल देंगे गलत है, आपको ना इतना सोचना पड़ा, कुछ नहीं, बस बोल दिया गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है टिप में नो प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट इन पेयर, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब ये देखते हैं 720 में शुरुआत में पेयर बना, ठीक है, सही है, फिर बाद सेकंड स्टेप में भी पेयर बना, सही है, थर्ड में भी बना, देन फोर्थ में नहीं बना, यानी कि पूरा क्वेश्चन रॉन्ग, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं, मीन्स कि ये जो क्वेश्चन पूछा है वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट में तो 5 अकेला बच गया, इसका अगर पेयर होता तब 720 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता। देखिए टिप में क्या दिया है, इन प्राइम फैक्टर 720 फैक्टर 5 इज लेफ्ट अनग्रुप्ड, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब आइए कुछ फैक्ट अबाउट परफेक्ट स्क्वायर पढ़ लेते हैं, जिससे ये एक तरह से टिप होता है जो कि हमें डायरेक्ट आंसर लाने में हेल्प कर देता है। तो देखते हैं, अ नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर, जो नंबर ऑड से एंड हो, जो जीरो ऑड नंबर से एंड हो, अब जीरो इस 0 वो कभी इवन नहीं हो सकता, 30 ये भी इवन नहीं हो सकता, ऑड ही है, 3 0 आए हैं, अगर 2 0 होता तब ये इवन होता। और ऐसे ही अगर जो भी ऑड नंबर से ख़त्म होते हैं प्राइम फैक्टर क्वेश्चन में कुछ नंबर, वो मतलब कि आप उन्हें बोल सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे यहाँ पे 150 है, यहाँ पे एक 0 से ख़त्म हुआ है, तो ये इवन नहीं है, ऑड है, तो ये आप बोल सकते हैं कि ये 150 बोल सकते हैं डायरेक्ट कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर यहाँ पे 2 0 होता तब बोल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आइए देखते हैं इसका प्राइम फैक्टर जो 150 है, 3 टाइम्स में 50, 2 टाइम्स में 25, 5 टाइम्स में 5, 5 टाइम्स में 1। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 5 का ही ग्रुपिंग हुआ है, 3 और 2 तो अकेले बच गए, तो आप बोल सकते हैं हाँ ये मेथड सही है। अगर ऑड 0 बचा है लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, अब देखते हैं सेकंड टिप क्या है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज आउट इवन। स्क्वायर नंबर जैसे कि 8 हमारा इवन नंबर है, तो उसका स्क्वायर हमेशा इवन में आएगा 64, ना कि ये 65 हो जाएगा, ऑड में नहीं जाएगा, हमेशा इवन में ही रहेगा। और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड में आएगा, जैसे 7 का स्क्वायर, ये ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता, इवन नहीं है, ऑड है, तो इसका आंसर हमेशा ऑड में आएगा। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 आया, ना कि ये 48 हो जाएगा, तब ये गलत हो जाएगा। तो इवन नंबर का हमेशा इवन आता है, 8 का जैसे 64 है, और ऑड नंबर का हमेशा ऑड है, जैसे 7 का 49 है। अब यहाँ पे है हमारा लास्ट, द नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जिस भी क्वेश्चन के, जैसे मान लीजिए 64 है ना, अगर इसके 4 के जगह 2 होता ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमें बताया जो भी नंबर के लास्ट में 2, 3 या 7, 8 आते हैं वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे यहाँ पे 32 आया, लास्ट 2 आया है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आप बोल सकते हैं। देखते हैं इसको सॉल्व करके ये है कि नहीं है। प्राइम फैक्टर है 2 के टेबल में 6 टाइम, 2 के टेबल में 8 टाइम, 2 के टेबल में 4 टाइम, 2 के टेबल में 2 टाइम, 2 के टेबल में 1 बटे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 8 2 तो अकेला बच गया, बाकी के शुरुआत के 2 मेथड तो 2 स्टेप सही है, क्योंकि वहाँ पे पेयर बन गया, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं हुआ, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक, उसी तरह जिस नंबर के लास्ट में 3, 7 या 8 आते तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। और यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं, यहाँ पे फिफ्थ टिप में, यहाँ पे जो नंबर में 0 या 1 आते हैं लास्ट में, वो मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई होने के उनके बहुत कम, मतलब कि वो हो ही नहीं पाते, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो 3 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे जैसे हम लोग को इवनिंग ई में दिया एग्जांपल में दिया है 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, इसमें ना 0 आया ना 1, तो ये हमारा फिक्स है, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर उसी की जगह हम 10 लेते हैं, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 होता है, 10 - 1 1 बच जाएगा हमारा, 1 के लिए तो 1 ही लेना पड़ेगा, तो ये हमारा पेयरिंग भी नहीं हो पाया, तो यानी ये सही बोला। अगर जिसमें 0 या 1 होता है वो प्राइम फैक्टर नहीं हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाते हैं अच्छे से, बहुत कम ही चांसेस होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब यहाँ पे एक्सीड का मतलब जानते हैं आप, एक्सीड यानी 1 प्लस करना, उसका एक एक्सीड यानी कि एक एक्सीडेंट निकालना। जैसे 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 में हम 15 + 1 लिखेंगे तभी 16, एक्सीड इसी को बोलते हैं, 15 + 1 16। अब मान लीजिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर रहता है, वो होता है 25, तो 25 में हम ऐसा नहीं लिख देंगे
इसको हम ऐसे लिखेंगे 24+1, तब ये हमारा एक्सीड कहलाएगा। यहाँ पे जैसे 13 का स्क्वायर दिया है 169, तो 168+1, ठीक। अब वैसे ये सिक्स्थ वाला भी टिप है। अब 7th टिप में देखते हैं। 7th टिप में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज देयर सम। यानी कि जैसे कि हमें बता दिए जो 3 है और 4 है ना, ये जैसे इनका स्क्वायर निकालने को बोला है और उनको माइनस करने को बोल रहा है, ठीक। तो 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9, 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9 और 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। इनको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 7, और अगर 3 और 4 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 7। तो यही बोल रहा है कि अगर हम इनका स्क्वायर निकाल के माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7, और उनके सम यानी 3 और 4 जो है उनको प्लस करेंगे तो सम 7 आएगा। तो ये इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 का 16 निकाला है 7, और यहाँ पे लास्ट में 4+1 3 7, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऑफ 9 - 4 = 5, 3 + 2 5, ठीक। समझ गए होंगे आप ये 6 टिप को। अब आते हैं हम अपने 7। द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑड नंबर। जो हमारे स्क्वायर होते हैं ना शुरुआत के नेचुरल नंबर के 2, 3, 4, इनका सम जो होता है ना उनको ऑड नंबर शुरुआत के ऑड नंबर से ऐड करके 1 से ऐड करना होता है। जैसे 2 है तो शुरुआत का ऑड नंबर क्या है 1 और 3, तो 2 का स्क्वायर निकल गया 4, ठीक। सही हुआ। अब जैसे 3 नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर कितना होता है 9, तो शुरुआत का ऑड नंबर पहला 1 लिए, फिर 3 लिए, फिर उसके बाद तीसरा 5 + 3 + 1 8 9, ठीक। 4 का स्क्वायर 4 का हमारा होता है 16, तो शुरुआत का 1, फिर ऑड नंबर 3, फिर 5, फिर चौथा है ऑड नंबर 7, इसको ऐड करते 7 5 हो गया हमारा 12, 12 4 16, ठीक। आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 9th टिप में। यहाँ पे हमें दिया स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कंपोज ओनली 1 डिजिट 1 फॉलो अ पिक्यूलियर पैटर्न। ये एक पैटर्न को फॉलो करने पे ना पिक्यूलियर यानी कि एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स चीज़, और उसमें 1 को बस ऐड करना है। जैसे 1 का 1 ही होता है, 11 का 121 होता है। इसमें बीच का जो नंबर होता है 2, जो भी ज़रूरी नहीं है 2 होगा, जो भी नंबर होगा बीच का उसको बस हमको 1 से ऐड करना है, और उसके बाद बाकी सब सेम लिखते हैं। तो पहले यहाँ पे 12 लिख देंगे, बीच के 2 शुरुआत के नंबर, अब बीच का नंबर 2 है उसको 1 से प्लस करके 3, और फिर लास्ट में 2 के। उसी तरह यहाँ पे शुरुआत के 3 नंबर बीच में के शुरुआत के बीच तक के 3 नंबर लिखेंगे, 123 लिख लिए, और उसके बाद 3 हमारा बीच का नंबर है, इसको 1 से प्लस करेंगे 4 लिख लेंगे, और उसके बाद 321 वापस लिख देंगे। ये हमारा 1111 का स्क्वायर हो गया। अब हमारा 12,000 का भी स्क्वायर निकालने, तो ये 11,000 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत के बीच नंबर तक का लिख लेंगे, उसके बाद बीच नंबर को 1 से प्लस कर देंगे, और तो 1 से प्लस किए तो 4 + 1 5, और उसके बाद वापस बीच के नंबर से आखिरी नंबर तक लिख दो 40। ये हमारा 11,000 का है। आइए हम लोग 1 लाख का निकालते हैं। तो 1 लाख का है तो उसके लिए पहले 11,000 के स्क्वायर पे जाएंगे। तो स्क्वायर पे गए तो शुरुआत के बीच तक के नंबर को 1 2 3 4 5 लिख लिए, 1 2 3 4 5। अब 5 + 1 6 लिख लिए यहाँ। अब उसके बाद फिर 5 से 4 तक, 5 से वो लास्ट तक लिख देंगे, तो 5 4 3 2 1। ये हमारा 1 लाख का स्क्वायर है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायंगुलर पैटर्न है, ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका डिफ़ाइन भी उतना नहीं आता है, बस मैं इसका तब भी आपको डिफ़ाइन समझा देता हूँ। इसके बारे में उतना पेपर में नहीं पूछा जाता है। ये हमारा डिफाइन नंबर हुज डज नॉट पैटर्न कैन बी अरेंज इन अ ट्रायंगुलर। जो नंबर के पैटर्न ट्रायंगुलर वे में नहीं अरेंज होते हैं उन्हें हम जो नंबर ट्रायंगुलर वे में अरेंज होते हैं उन्हें हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1 ये हमारा अरेंज नहीं हुआ तो ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, लेकिन 4 तो हमारा अरेंज हो गया 1 2 3, ये हम ट्रायंगुलर वे बोल सकते हैं, ये ट्रायंगुलर पैटर्न हो सकता है। 3 भी हमारा हो गया, 3 भी हमारा हो गया। यहाँ पे हमारा 9, 3 का स्क्वायर 9 भी हो गया। इसी तरह जो नंबर अरेंज हो जाते हैं ट्रायंगुलर वे में उन्हें हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। आइए आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे आया है हमारा नॉन स्क्वायर नंबर एंड कॉन्जिक्यूटिव। इसका हेडिंग पढ़ते हैं, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर।
जो नंबर यानी कि इस जो नंबर आपको स्क्वायर नंबर दे दिया, मान लीजिए 2, मान लीजिए 3 दे दिया है और उसका स्क्वायर और 2 दे दिया है, तो इन 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इनके बीच के जो नंबर होंगे ना उनको हम नॉन स्क्वायर नंबर बोलेंगे। तो इनके बीच के नंबर 5, 6, 7 एंड 8। मैं थोड़ा इसको अब आगे पीछे लिख लिया हूँ, आप समझिएगा। 3 पीछे रहेगा और 2 आगे रहेगा ना। तो ये जो नंबर हमारे बीच के होते हैं ना, उन्हें हम नॉन स्क्वायर नंबर बोलते हैं। और ये जो बाहर के जो हमारे स्क्वायर होते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। तो यही हमें बता रहे हैं नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर के बीच के नंबर को ही नॉन स्क्वायर नंबर बोला जाता है। आइए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। द नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 and 4 इज 2 and 3। और हमसे अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फाइंड द नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन। चलिए मैं एक यहीं पे नीचे में लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक नया क्वेश्चन। फाइंड द नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे आता है, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। फाइंड द नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन, आपको नंबर दे दिए रहेंगे, उनके बीच क्या है। तो 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36। ये तो हम काउंट कर लेंगे 25 के बाद। यहाँ पे ऐसे हम बीच में ऐसे बॉक्स बना के 26, 27, 28 लिख के 35 तक पहुँच जाएंगे। तो उनको हम काउंट कर लेंगे कि 25 1, 26 2। तो ऐसे ऐसे काउंट करके हम लिख लेंगे। लेकिन ये हमारा टाइम बहुत वेस्ट करता है, तो इसका एक शॉर्ट मेथड बनाए। तो उस शॉर्ट मेथड को हम बोलते हैं सॉरी ये नेक्स्ट पेज है, मैं गलती कर दिया थोड़ा। उसको शॉर्ट मेथड को ना हम, जो हमारा पहला स्क्वायर नंबर होता है जो 5 होता है, जैसे यहाँ पे 5 है हमारा पहला स्क्वायर नंबर, उसको हमको बस 2 से मल्टीप्लाई करना आता है। तो 5 × 2 हुआ तो वो हमारा 10 आता है। तो जो 10 है ना, वो हमारा 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 के बीच में के नंबर है। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है आप उसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस फर्स्ट के नंबर से मल्टीप्लाई इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे अगर आप 2 से ही मल्टीप्लाई कर लिए तो ये आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। द नंबर्स नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 5 and 6 स्क्वायर इज 10 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। ठीक, आप समझ गए होंगे कि पहला नंबर से बस 2 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको काउंटिंग भी करना है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 26, 27, 28, 29, 30, then 31, then 32, then 33, then 34, then 35 and then 36। ये हमारा 6 का स्क्वायर होता है। तो इन दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे और उसके बाद से काउंटिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ। ये शुरुआत के इन स्क्वायर नंबर्स को नहीं लेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 को नहीं गिने, बस उनके बीच के नंबर को गिनते हैं नॉन स्क्वायर के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 आया ना नॉन स्क्वायर नंबर, जो कि मैंने बस आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप किसी भी नंबर को बस शुरुआत के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसके बीच का नॉन स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अगले वीडियो में आपके लिए वर्कशीट 1 लेके आ रहा हूँ, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसका पूरा सल्यूशन। थैंक्स फ्रेंड्स।